इस दुनिया में खूबसूरत चेहरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आकर्षक औरतें जो अपने व्यक्तित्व, व्यवहार, मैच्योरिटी और शांति से लोगों को अपनी ओर खींच लें, ऐसी महिलाएं बहुत कम होती हैं। उनके चेहरे पर सिर्फ सौंदर्य नहीं होता, उनके भीतर एक तेज होता है, एक गहराई होती है, एक निखार होता है जो उन्हें बाकी भीड़ से अलग बनाता है। ये महिलाएं अपनी सुंदरता मेकअप से नहीं, अपनी आदतों, अपने संस्कारों, अपनी मैच्योरिटी और अपने चरित्र से बनाती हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो 8 आदतें जो किसी भी महिला को मैच्योर, संतुलित और अत्यधिक आकर्षक बना देती हैं। लेकिन पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि कहानियाँ दिल में उतरती हैं और वहीं से बदलाव शुरू होता है। कहानी। सिया जो पहले साधारण थी लेकिन अब बन गई है असाधारण। लेकिन कैसे? सिया एक साधारण लड़की थी। उसकी बातें तेज थीं, उसका मन जल्दी दुखी हो जाता था, वह छोटी बातों पर भड़क जाती थी और हर किसी से तुरंत जुड़ जाती थी। लोग उससे बात करते थे, लेकिन उसके पास ज़्यादा देर रुकते नहीं थे। उसकी सहेलियां उससे सलाह नहीं लेती थीं। रिश्तों में लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। वह सोचती थी, मुझ में क्या कमी है? क्यों मैं दूसरों की तरह प्रभावी नहीं दिखती? क्यों मैं परिपक्व नहीं दिखती? लोग मुझसे दूर क्यों हो जाते हैं? एक दिन उसकी मुलाकात उसकी कॉलोनी में रहने वाली एक अत्यंत शांत, सुंदर, प्रभावशाली औरत से हुई, जिसका नाम प्रार्थना था। प्रार्थना का चेहरा चमकदार नहीं था, लेकिन उसमें एक अद्भुत शांति और आकर्षण था। लोग उससे सलाह लेते थे, बच्चे उससे प्यार करते थे, बूढ़े उसे आशीर्वाद देते थे और महिलाएं उससे सीखती थीं। सिया ने एक दिन साहस करके पूछा, आप में ऐसा क्या है कि आपकी उपस्थिति से ही लोग प्रभावित हो जाते हैं? प्रार्थना मुस्कुराई और बोली, मैंने 8 आदतें सीख लीं जो एक औरत को बाहर से नहीं, अंदर से सुंदर बनाती हैं। अगर तुम चाहो तो तुम भी ऐसी बन सकती हो। सिया ने तुरंत कहा, मुझे सिखाइए। और वहीं से शुरू हुई एक लड़की की यात्रा, साधारण से विलक्षण बनने की। अब शुरू करते हैं वो 8 आदतें जो सिया ने सीखी और जो हर महिला को अद्भुत आकर्षण प्रदान करती हैं। पहली आदत, भावनाओं पर नियंत्रण। यही असली मैच्योरिटी है। प्रार्थना ने सिया से पहला सवाल पूछा, जब कोई तुम्हें कुछ कह देता है या तुम्हारे खिलाफ बात करता है तो तुम क्या करती हो? सिया बोली, मैं तुरंत बोल देती हूँ, कभी कभी रो पड़ती हूँ, कभी गुस्सा कर देती हूँ। प्रार्थना ने कहा, यही वजह है कि लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं। सच्ची परिपक्वता यह है कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे ऊपर नहीं चलें, तुम भावनाओं के ऊपर चलो। उन्होंने कहा, एक औरत अपने आंसुओं, गुस्से, दुख और डर से नहीं पहचानी जाती, वह उनसे ऊपर उठकर पहचानी जाती है। मैच्योर और आकर्षक महिलाएं छोटी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देती, हर बात को दिल पर नहीं लेती, दूसरों की बातों को अपनी कीमत नहीं समझती, किसी को अपने मूड के रिमोट नहीं देती, अपनी शांति की रक्षा करती हैं। सिया ने इस आदत पर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया, उसकी चुप्पी लोग पहले से ज़्यादा सुनने लगे, उसका गुस्सा घटा, उसकी आकर्षण शक्ति बढ़ी। दूसरी आदत, बोलने में मैच्योरिटी। कम, साफ और सम्मानजनक शब्द। प्रार्थना ने कहा, बोलना कोई कला नहीं, सही तरीके से बोलना कला है। जो महिलाएं हर जगह अपनी राय नहीं देती, हर मुद्दे पर बहस नहीं करती, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती, गुस्से में शब्दों का वार नहीं करती, बिना सोचे समझे बातें नहीं बोलती, वे स्वाभाविक रूप से आकर्षक बन जाती हैं। उनके शब्दों में गहराई होती है, उनकी आवाज़ में मजबूती होती है, उनका मौन भी असर डालता है। सिया ने बोलने से पहले सोचना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसके शब्दों का सम्मान करने लगे। सिया ने इस आदत पर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया, उसकी चुप्पी लोग पहले से ज़्यादा सुनने लगे, उसका गुस्सा घटा, उसकी आकर्षण शक्ति बढ़ी। तीसरी आदत, कम बोलना लेकिन असरदार तरीके से बोलना। प्रार्थना ने कहा, क्या कभी ध्यान दिया है? सबसे आकर्षक लोग वे होते हैं जो कम बोलते हैं। कम बोलने वाली महिलाओं में एक रहस्य होता है, एक गहराई होती है, एक सादगी होती है जो लोगों को खींचती है। क्यों? क्योंकि
वे अपनी ऊर्जा बचाती हैं, वे फालतू बातचीत में समय नहीं गंवाती, वे अपनी हर बात को महत्व देती हैं, वे हर किसी को अपने दिल की चाबी नहीं देती। कम बोलने वाली महिला चुप्पी को अपनी ताकत बनाती है। सिया ने यह आदत अपनाई और उसने महसूस किया कि लोग अब उसके बारे में अधिक जिज्ञासु हो गए हैं। चौथी आदत, अपनी प्राइवेसी की रक्षा, यही शक्ति है। प्रार्थना ने कहा, सिया, हर बात हर किसी को बताना सबसे बड़ी गलती है। जो महिलाएं अपनी प्राइवेसी की रक्षा करती हैं वे सम्मान पाती हैं, क्योंकि लोग उन्हें हल्का नहीं समझते। कोई उनकी कमजोरी का लाभ नहीं उठा सकता। वे हमेशा रहस्यमय और खास लगती हैं। उनकी जिंदगी शांत रहती है। सिया पहले सबको सब कुछ बता देती थी, लेकिन उसने सीखा अपनी बातें सिर्फ उन्हीं के साथ बांटो जो दिल के लायक हों। यह आदत उसे अत्यंत मैच्योर बना गई। पांचवीं आदत, अपनी देखभाल, शरीर, मन और आत्मा का सम्मान। प्रार्थना बोली, अगर तुम खुद को नहीं चाहोगी तो दुनिया तुम्हें क्यों चाहेगी। सेल्फ केयर, आत्म देखभाल किसी भी महिला का सबसे आकर्षक गुण है। यह सिर्फ चेहरे पर क्रीम लगाने का नाम नहीं, यह है अपने शरीर को अच्छा भोजन देना, समय पर सोना, अपनी मानसिक शांति की रक्षा करना, योग, ध्यान या छोटी सैर करना, खुद को प्यार देना, खुद की बात सुनना। जब महिला खुद की देखभाल करती है उसका चेहरा चमकने लगता है, उसकी चाल में निखार आ जाता है और उसकी ऊर्जा दूसरों को प्रभावित करती है। सिया ने खुद पर ध्यान देना शुरू किया और उसके बदलाव सभी को दिखने लगे। छठी आदत, भावनात्मक स्वतंत्रता, किसी पर निर्भर नहीं होना। प्रार्थना ने कहा, किसी से प्यार करो लेकिन अपनी आत्मा मत सौंपो। भावनात्मक रूप से स्वतंत्र महिलाएं कभी बोझ नहीं बनती। वे किसी के पीछे भागती नहीं, किसी के जाने पर टूटती नहीं, क्योंकि वे जानती हैं मैं अपने लिए काफ़ी हूँ। ये महिलाएं अपने दुख खुद संभालती हैं, अपने फैसले खुद लेती हैं, अपनी खुशी खुद बनाती हैं, किसी के वैलिडेशन पर नहीं जीती। यह आत्मनिर्भरता ही उन्हें आकर्षक बनाती है। सिया ने जब दूसरों पर निर्भर होना छोड़ा तो उसे अपनी असली ताकत दिखी। सातवीं आदत, शालीनता, ड्रामा नहीं गरिमा। प्रार्थना ने कहा, ड्रामा करने वाली महिलाएं शुरू में आकर्षित कर सकती हैं पर टिक नहीं पाती, लेकिन जो महिला हर परिस्थिति में गरिमा रखे, विवाद में संयम रखे, बुरे हालात में भी अपने आचरण को ना गिराए, अपनी भाषा और नज़रों को सभ्य रखे, हमेशा संतुलित व्यवहार करे, वह अनमोल होती है। उसकी शालीनता उसे अलग बनाती है। सिया ने महसूस किया कि गरिमा वाली महिला भीड़ में भी अलग चमकती है। आठवीं आदत, अपने स्टैंडर्ड कभी नीचे न गिरने देना। यह सबसे अंतिम और सबसे शक्तिशाली आदत थी। प्रार्थना ने कहा, एक महिला की कीमत उतने ही लोग समझते हैं जितने वह खुद अपने लिए स्टैंडर्ड तय करती है। जो महिलाएं अपने रिश्तों में सम्मान मांगती हैं, अपनी सीमाएं तय करती हैं, गलत व्यवहार सहन नहीं करती, किसी के डर से खुद को नहीं बदलती, वे हर जगह सम्मान पाती हैं। सिया ने तय किया, मेरी कीमत मैं तय करूंगी, दुनिया नहीं। और यही दिन उसके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा मोड़ बना। नई सिया का जन्म। कुछ महीनों बाद सिया पूरी तरह बदल चुकी थी। वह तेज आवाज में बोलने वाली लड़की नहीं थी, अब वह शांति से बोलती थी। वह पहले दूसरों के कहने पर तुरंत टूट जाती थी, अब वह अपने भीतर गहरी स्थिरता महसूस करती थी। वह पहले सबको खुश करने की कोशिश करती थी, अब वह खुद को खुश रखती थी। वह पहले शिकायतें करती थी, अब समाधान ढूंढती थी। उसे देखकर लोग कहते, इसमें एक अजीब सा आकर्षण आ गया है, बहुत बदल गई है, पर बहुत सुंदर हो गई है। इसकी मौजूदगी बहुत शांत और प्रभावशाली है। सिया मुस्कुराती और कहती, बस केवल 8 आदतें और मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। हर महिला सुंदर होती है, लेकिन हर महिला आकर्षक नहीं होती। आकर्षण चेहरे से नहीं आता, व्यक्तित्व से आता है, गहराई से आता है, शांति से आता है, आदतों से आता है। अगर आप भी वो महिला बनना चाहती हैं जो कमरे में जाए और वातावरण बदल जाए, तो इन 8 आदतों को अपना लो। एक दिन लोग आपको देखकर नहीं, आपके व्यक्तित्व को महसूस करके आश्चर्य में रह जाएंगे। याद रखना, सुंदरता आंखों को खुश करती है, मैच्योरिटी और आकर्षण दिलों को जीत लेते हैं।